तो दोस्तों मेरी ये बात आपको बुरी जरूर लग सकती है, लेकिन ये बात एकदम 100% सही है। और बात ये है कि हम भारतीयों की एक बहुत बुरी आदत है, चाहे हमारी सरकार हो या फिर आम जनता, जब तक संकट हमारे सर पर ना आ जाए, जब तक हमारी पूंछ में आग ना लग जाए, तब तक हम कोई भी काम करने के लिए रेडी होते ही नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आपको इस खबर से सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि हमें जो तेजस लड़ाकू विमान की डिलीवरी करनी थी वायुसेना को, वो ऑलरेडी डिले तो हो ही चुकी है, क्योंकि अमेरिका से जो इंजन मिलने थे उसकी डिलीवरी में भी डिले है और देरी हो रही है सप्लाई चेन की वजह से। लेकिन अब एक और संकट टूट पड़ा है। इस बार ये मुसीबत अमेरिका या फिर भारतीय कंपनियों की साइड से नहीं है, बल्कि ये मुसीबत आई है यूरोप के एक देश डेनमार्क की तरफ से। और मुसीबत ये कि तेजस लड़ाकू विमान का एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट जो है इंजन चार्जर एम्पलीफायर, इसके बिना आप ऐसा मानकर चलिए कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ ही नहीं सकता। और ये एक बहुत ही ज्यादा सुपर क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी लड़ाकू विमान का। और भारत के तेजस लड़ाकू विमान में जो ये इंजन चार्जर एम्पलीफायर लगना था, ये हम डेनमार्क से इम्पोर्ट करते थे, क्योंकि डेनमार्क दुनिया में बेस्ट एम्पलीफायर बनाता है। यहाँ तक कि अमेरिका भी अपने जेट्स में इनके ही एम्पलीफायर का उपयोग करता है। तो खैर इनसे हमको इम्पोर्ट करना था, लेकिन एंड टाइम पर डेनमार्क ने इनके एक्सपोर्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया, यानी कि डेनमार्क की कोई भी कंपनी किसी भी देश को अब ये इंजन चार्जर एम्पलीफायर एक्सपोर्ट नहीं करेगी। यानी कि भारत को तो छोड़िए, डेनमार्क अब अमेरिका और यूरोप के भी किसी देश को ये एम्पलीफायर्स नहीं बेचेगा। और इसके पीछे डेनमार्क ने कारण दिया है रूस युद्ध। दरअसल डेनमार्क ने कहा है कि जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं, पोलैंड वगैरह, उस पर अटैक कर सकता है रूस, जिसकी वजह से हम अपनी सेना को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि पहले हम अपनी सेना के लिए ये एम्पलीफायर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिक्योर करना चाहते हैं, ताकि इमरजेंसी में हमें कहीं, इसीलिए हमने इनके एक्सपोर्ट पर टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए बैन लगा दिया है। और बताया जा रहा है कि कुछ और आने वाले महीनों तक इनका बैन रहेगा। और जब तक ये बैन रहेगा, भारतीय तेजस लड़ाकू विमानों को बनाने में और भी ज्यादा डिले होता चला जाएगा और भारतीय वायुसेना को और भी ज्यादा देरी से ये मिलेगा। खैर जैसे ही ये बैन हुआ, भारत की सरकार ने डेनमार्क से संपर्क साधना स्टार्ट किया और पिछले कुछ दिनों से ये बातचीत दोनों सरकारों के बीच में जारी है। लेकिन इसी बीच भारत की HAL कंपनी ने बेंगलुरु बेस एक कंपनी से संपर्क किया और कहा कि आप इन एम्पलीफायर को बनाने का ट्राई कीजिए, क्या पता आप बना सकें, तो हम इसका भी स्वदेशीकरण कर देंगे, फिर हमें किसी भी डेनमार्क की आवश्यकता ही नहीं होगी। और अच्छी बात यहाँ पर ये हुई कि भारत की ये कंपनी एम्पलीफायर को बनाने में सक्सेसफुल हुई और इसका टेस्ट भी हाल ही में सफल हो गया है। और बताया तो ये जा रहा है कि जल्दी ही इनकी सप्लाई भारत के HAL को की जाएगी और ये तेजस के लड़ाकू विमान में लगाने का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद भारत को डेनमार्क की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि जो संकट तेजस पर आया था, फिलहाल वो टल गया है। लेकिन इससे कुछ महीने तो हमें देरी हो ही गई है। अब इससे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम ये एम्पलीफायर को देश में बना सकते थे तो आपने इतनी देरी क्यों की? क्यों आप डेनमार्क के भरोसे थे? जब मुसीबत आपके सर पर आ गई, कई महीनों की डिले हो गई तेजस लड़ाकू विमान को डिलीवर करने में, तब जाकर आप जागे। आज इससे एक बात और कंफर्म हो गई कि हम भारतीय धरती की कोई भी चीज बना सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि पहले हमारे सर पर मुसीबत का पिटारा रखो। जैसे ही हमारे सर पर मुसीबत पड़ेगी, तब जाकर हमारी नींद खुलेगी और कुछ ही टाइम के अंदर हम उस चीज को तैयार भी कर लेंगे। हम खुद से कुछ भी नहीं करेंगे, हमसे सब कुछ करवाएगी हमारी मुसीबतें। और अब मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि जो हमने स्वदेशी एम्पलीफायर बनाया है, इसका मास प्रोडक्शन भी हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें, ताकि HAL को ये जल्दी मिल जाए। नहीं तो पता चले कि हमने डेवलप तो कर लिया, लेकिन इसकी डिलीवरी HAL को पहुंचने में देरी हो रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ महीनों के बाद आपको खबर मिलेगी कि डेनमार्क ने अपना प्रतिबंध हटा दिया और अब भारत इम्पोर्ट ही कर रहा है। और आप चाहे माने या ना माने, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोकती है। हालांकि इस पर आपके क्या व्यूज हैं, आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।